हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं कल रात में आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे। सो लेट नाइट थॉट्स हम देखने की प्रयास करेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा इस रीडिंग पे। शुरू करते हैं हम रीडिंग को। ओके प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो हैं वो कल रात में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड मी। इंटीग्रेशन, रिसेप्टिविटी, पॉसिबिलिटीज, टोटलिटी, वी आर द वर्ल्ड, गिल्ट, अलोननेस, ट्रैवलिंग, प्रोजेक्शन, इनर वॉइस, स्ट्रेस। ओके गाइस, तो कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी? जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इंटीग्रेशन विथ गिल्ट कार्ड। ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को आपकी बताई हुई बात पर थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट हो रहा था कल रात में। मतलब जनरली जो आप किसी को अपने कनेक्शन के बारे में बताते हो, या फिर आप बताते हो कि आप दोनों ट्रू लवर्स हो, पास्ट लाइफ लवर्स हो, लोग बता देते हैं। तो क्या होता है ना कि लॉजिकल लोग इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं मानते। बट कुछ कनेक्टिविटी अगर उन्होंने आपके साथ में रहकर फील की है और आपने उनसे डिस्टेंस बना लिया, सेपरेशन में चले गए, और वास्तव में वो कनेक्टिविटी उन्हें फिर भी फील हो रही है, उन्हें आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें फील हो रही हैं, इसका अर्थ है ये कि कुछ ना कुछ जो आप बोल रहे थे उसमें सच्चाई थी। आप यूं ही कुछ नहीं बोल रहे थे। मतलब ये नहीं था कि बस आपने बोल दिया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपने जो बोला है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, क्योंकि इस पर्सन को आपसे दूर होने के बाद या आपसे अलग होने के बाद गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये किस तरीके का गिल्ट है? ये ऐसा गिल्ट है कि मुझसे गलती हो गई। ठीक है, मतलब जब तक आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो तब तक बहुत मुश्किल है कि ये इंसान आपकी वर्थ को रियलाइज करे। ठीक है, ऐसा होता है जनरली कि जो चीज़ आपको बहुत आसानी से मिलती है उस चीज़ को आप वैल्यू नहीं करते, या उस चीज़ को वैल्यू करना आप भूल जाते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि आप, ये तो आपके पास है ही, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके जीवन के अंदर हैं, पर तो जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट आपके जीवन में है उसे आप इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हो। इस पर्सन की रीडिंग में यही निकल कर आ रहे, कल रात में एनर्जी कुछ ऐसी ही थी कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसे इम्पोर्टेंस ना देने का गिल्ट इस पर्सन को कल रात में हो रहा था। और कुछ ऐसे पास्ट लाइफ कनेक्शन से रिलेटेड चीज़ें अगर आपने इस पर्सन को बताई हैं तो इनके दिमाग में वो चीज़ थी कि यस, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होती तो हैं, क्योंकि वो कनेक्टिविटी उनको फील हो रही है आपके साथ। इसके अलावा ना रिसेप्टिविटी का कार्ड है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इस पर्सन को? ये आपका लव रिसीव नहीं कर पा रहे। पहले बहुत आसान था इस पर्सन के लिए। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो गई कि आप इस पर्सन को वो लव, वो केयर दिखाते नहीं हो अपनी। ठीक है, जो पहले आप केयर इस पर्सन को दिखाते थे, जो आप बहुत ज़्यादा समझाते थे, एक्चुअली जो मैंने नोटिस किया है और लोगों में देखा है कि
फेमिनिन्स के अंदर एक एनर्जी होती है कि वो सामने वाले को जब बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, लव करती हैं, ठीक है, मतलब फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, तो उनके अंदर वो मदर वाली एनर्जी तो होती है। और डीप मतलब किसी को भी डीपली अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। ऑल्सो किसी भी इंसान को उस लेवल तक जाकर समझाना, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा समझा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं फीमेल की बात नहीं करूँ, फेमिनिन की बात कर रही हूँ। तो आपके जो पर्सन है, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को यूं ही मिलती थी पहले, बहुत मतलब आसान था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे था कि ये तो मेरे पास है ही, ये तो मुझे बहुत आसानी से मिला हुआ है, ये तो मेरे पास है ही। वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि ऐसा नहीं है कि अगर ये चीज़ एक इंसान से आपको प्राप्त हो रही है तो दुनिया में ये चीज़ें आपको हर एक इंसान से प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन कहते कभी कभी आपको अपनी कदर करवाने के लिए आपको अपने आप को चूज करना होता है। अगर सामने वाला आपको वैल्यू नहीं कर रहा है तो समझदारी इसमें नहीं है कि आप उसकी मर्जी के हिसाब से सारे काम करो। समझदारी इसमें है कि आप उससे डिस्टेंस बनाओ और कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू उससे करवाओ, ठीक है। उसे आपकी वैल्यू करनी चाहिए या करनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पर वो एनर्जी, अब ये पर्सन ना वो लव जब रिसीव नहीं कर पाते, आपकी वो केयर रिसीव नहीं कर पाते, तो इस पर्सन को बहुत अकेला फील होता है, बहुत अकेलापन महसूस होता है। जैसे लगता है कि अकेले पड़ गए अपनी दुनिया के अंदर, अकेले पड़ गए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। पॉसिबिलिटीज़ कार्ड दिखा रहा है कि पर्सन ने हर मुमकिन प्रयास करके देख लिया कि किसी तरीके से भी ये चीज़ पॉसिबल हो जाए कि आपका लव इस पर्सन को मिले। कल रात में ये ऐसे ही सोच रही थी, कुछ तो ऐसा हो जाए कि मतलब आपसे वो चीज़ उनको मिल सके। लेकिन जैसे उनको हर चीज़ ऐसे उनको लगता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या करने लगे आपके पर्सन, कोशिश करते हैं कि यहाँ वहाँ अपना टाइम पास करें। किस तरीके का टाइम पास, घूमना फिरना, ठीक है, कहीं बाहर चले जाना, एंजॉय करने की कोशिश करना, क्योंकि वो चीज़ वैसे इस पर्सन का ध्यान हट नहीं रहा है, ठीक है। क्या होता है कि आपको लाइफ के अंदर यूनिवर्स अगर लेसन देना चाहता है तो आपको एक बार में या एक ही जैसे दो इंसान एक बार में नहीं मिलेंगे कि आपने एक को वैल्यू नहीं करा वैसे ही आपको दूसरा भी मिल जाए। ये जब बहुत आप एक्सट्रीम लेवल पर लकी होते हैं तब आपके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक जगह वैल्यू ना करो और आपको वही सेम चीज़ दूसरी जगह से भी मिल जाए। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये रियलाइज़ करवा ही देगा कि आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी उस चीज़ को, आपने वैल्यू नहीं किया उस चीज़ को, जबकि आपको करना चाहिए था। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो हर मुमकिन प्रयास कर चुके हैं आपसे प्रेम पाने का या आपसे वो लव रिसीव करने का, लेकिन वो चीज़ उसके हो नहीं पा रही या फिर वो मन से आप दे नहीं पा रहे हो। आपके मन में भी दुनिया भर की चीज़ें आ चुकी हैं। टोटैलिटी कार्ड दिखा रहा है कि जैसे मतलब उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने तो कहा था कि हम साथ-साथ रहेंगे, हम कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा-वैसा। अब आप सारी सारी चीज़ें कैसे भूल गए? अब मान लीजिए देखिए आपके पर्सन अब ऐसा सोच रहे हैं कि आप कैसे भूल गए? इनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये खुद कैसे भूले थे। ठीक है, अगर कोई इंसान का एक चेहरा प्रकृति आपको दिखा सकती है, तो आपका भी एक चेहरा प्रकृति किसी और को दिखा सकती है ना, ठीक है? मतलब अगर आपसे हमेशा आपके पार्टनर ने उम्मीद लगाई है कि आप उनको सपोर्ट करेंगे, आप उनका हाथ पकड़ के चलेंगे, आप उनका हमेशा ध्यान रखेंगे, तो कहीं न कहीं आपने भी तो अपने पार्टनर से उम्मीद लगाई थी ना कि वो भी आपको समझेंगे, वो भी आपको वैल्यू करेंगे, वो भी आपको इम्पोर्टेंस देंगे। अगर वो आपको समझ नहीं रहे, आपको वैल्यू नहीं दे रहे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, इट मीन्स कहीं न कहीं अ, आप मतलब आपको प्रकृति उसका एक साइड दिखा रही है ना, तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली कभी वो ये भी देख सकते हैं कि आप नहीं कर रहे हो। तो जब आप नहीं कर रहे हो, जब वो ये देख लेते हैं ना, देन उनको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगती है क्योंकि आपने तो प्रोमिसेस किए थे। मतलब वही बात है कि आप तो प्रोमिसेस निभाओ और तुम निभाओ चाहे ना निभाओ, हम निभाएं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आ रही है प्रोजेक्शन कार्ड के साथ। ये कार्ड बात कर रहा है कि इस पर्सन को लगता है कुछ चीज़ें ये जो आप में पॉइंट आउट करते हैं या आप में टारगेट करते हैं वो आप में गलत नहीं है, बेसिकली इस पर्सन में गलत है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर कुछ चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपको टारगेट करते हैं या आप पर उंगली उठाते हैं या आपको बताते हैं, आपकी कमियां बताते हैं, तो बेसिकली वो कमियां आपके अंदर नहीं हैं, वो कमियां इस पर्सन के अंदर है। एंड ऐसा फील होता है कि ये सारी कमियां जो इनको आप में दिखाई देती हैं वो आप में नहीं है, आपके पार्टनर में ही है, राइट। यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड एंड इनर वॉइस की एनर्जी, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लगता था कि आप पूरी दुनिया हो उनकी, ठीक है। और अब उनकी दुनिया हिली हुई है बिकॉज इनर वॉइस कार्ड के साथ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको इंट्यूशंस थे, इनको कहीं ना कहीं आइडिया था, इनको बहुत सारी चीज़ों को लेकर मतलब गाइडेंस थी, अंदर से कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, बट स्टिल इस पर्सन ने इग्नोर की हैं, इस पर्सन ने अवॉइड की हैं। इनर वॉइस का कार्ड ये दिखाता है कि मतलब जानते हुए भी आपने इंट्यूशंस को इग्नोर किए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, मेरी दुनिया है इस तरीके का गाना यहाँ पर आ रहा है कि ये मतलब आप इस पर्सन की दुनिया हो, बेसिकली वी आर द वर्ल्ड। दुनिया मतलब क्या,
जिसके साथ रहकर आप बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, जिसके साथ रहकर आपके दुख कम हो जा रहे हैं, जिसके साथ रहकर आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, जिसके साथ रहकर आपको जीने की चाह बढ़ जा रही है, बेसिकली वही हुआ। ओके, स्ट्रेस बढ़ गया आपके पर्सन को। पहले स्ट्रेस नहीं हुआ करता था, बहुत ईजी था ना, मैंने बताया ना, आपका लव रिसीव करना, आपको रिसीव करना, आपको अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना, आपसे वो केयर ले पाना, वो लव ले पाना, सब कुछ बहुत ईजी था। अब वो सारी चीज़ें ना तो ईजी है, ना वो मन आपका रहा है, या फिर कुछ इस तरह की एनर्जी स्ट्रेस कार्ड के साथ इन सब चीज़ों से इस पर्सन का स्ट्रेस बढ़ता है। मतलब जब हम कोई चीज़ चाहते हैं और वो चीज़ पूरी नहीं होती, हम किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेस बढ़ेगा। तो वही एनर्जी यहाँ पर नज़र भी आ रही है। ओके, देखते हैं आपके लिए और टैरो क्या बताते हैं। लेट्स सी। स्टार, 4 of wands, 2 of wands, sun, 10 of cups, 2 of swords, इस पर्सन की इस वक्त में जो सबसे बड़ी तमन्ना मुझे नज़र आती है, या सबसे बड़ी जो ख्वाहिश इस पर्सन की इस वक्त में है, वो एक हैप्पी फैमिली को लेकर है। इस पर्सन की एनर्जी ये हो गई है कि मतलब जैसे पहले इस पर्सन का ये था, एक ही ख्वाहिश थी कि मुझे लाइफ में अंदर सक्सेसफुल होना है, या मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत स्टेबिलिटी चाहिए। अब इस पर्सन की एनर्जी हो गई कि मुझे एक हैप्पी फैमिली चाहिए। इस पर्सन की एनर्जी है कि अगर लाइफ में लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिल रहा आपको, तो आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, ये बस सच है। अगर आपकी लाइफ में आपको लाइफ पार्टनर ही बेकार मिल जाए, बेकार का मतलब है कि आपकी ट्यूनिंग मैच नहीं कर रही उस इंसान से, आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही उस इंसान से, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, आपकी सोच मैच नहीं कर रही, आप दोनों एक दूसरे की गलतियां नहीं माफ़ कर पा रहे, एक दूसरे को इरिटेट कर रहे हो, टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, ऐसे केस में आपकी लाइफ प्रॉपर, आप ये समझ लो कि कुछ नहीं बचा फिर। ठीक है, आप कितना भी पैसे वाले इंसान हो, कितनी भी आपकी लाइफ के अंदर कितनी भी लग्जरी क्यों ना हो, लेकिन अगर पार्टनर अच्छा नहीं है, तो आपकी लाइफ फिर आपको ऐसे लगेगा कि सब बर्बाद है। ठीक है, वो तो वही है कि या तो आप दोनों अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, डिवोर्स ले लो, एंड देन आप अपनी लाइफ के अंदर दूसरा न्यू बिगनिंग करो। तो वो भी जैसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं लगती हैं लोगों को। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि लाइफ में पार्टनर मिले तो लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिले। अगर आपकी लाइफ में आपको पार्टनर ही अच्छा नहीं मिले, तो फिर बस, तो अगर इस पर्सन ने ऐसी कोई चॉइस पास्ट के अंदर बनाई है, तो उस चॉइस पर इस पर्सन को ज़बरदस्त रिग्रेट होता है। मतलब कुल मिला के आपके पार्टनर पास्ट के अंदर किंग ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में ज़्यादा थे। अभी आपके पर्सन हमेशा निकल कर आते हैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ज़्यादातर। ठीक है, इस तरह की एनर्जी निकल कर आती है ज़्यादातर किंग ऑफ कप्स। ये कार्ड बात कर रहा है कि अब वो इंसान एकदम इमोशनल हो चुका है। क्यों इमोशनल हो चुका है? क्योंकि उसे अपनी पास्ट का जो फैसला है वो गलत नज़र आता है। पास्ट में कोई फैसला लिया होगा थर्ड पार्टी में जाने का, जिसकी वजह से आपके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, और अब आप इस पर्सन को वो प्यार, वो लव उस मन से दे नहीं पाते जो वो रिसीव नहीं कर पा रहे। जब रिसीव नहीं कर पाते तो उसे लगता है कि मैंने मिली मिलाई चीज़ को ठोकर मानी है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं, उसको वैल्यू नहीं किया है। ठीक है, तो 10 ऑफ कप्स के साथ एक ही ख्वाहिश है इस पर्सन की, क्या? कि इन्हें हैप्पी फैमिली मिल जाए। ठीक है, इनकी लाइफ में भी रोशनी हो जाए, उजाला हो जाए, जो भी इन्होंने इच्छाएं मांगी हैं, जो भी उनकी इच्छा है, स्पेशली मैरिज से रिलेटेड, खुशहाल मैरिज से रिलेटेड, वो कंप्लीट हो जाए। जैसे वो इंसान जो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ में उस परीक्षा को देने के लिए भी तैयार हूँ, बस मुझे वो खुशियाँ मेरी पूरी हो जाएं, कुछ तो भी ऐसा हो जाए कि वो जो चीज़ों से पहले मिलती थी, ठीक है, वो चीज़ों से दोबारा मिल लगे। पास्ट में इस पर्सन ने वैल्यू तो नहीं किया, ठीक है, और वैल्यू नहीं किया बिकॉज यहाँ पर डेविल का कार्ड है। मतलब आपने अपनी नकारात्मकता के चलते यूनिवर्स की दी हुई ब्लेसिंग्स को ठोकर मारी है। एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स अगर कोई चीज़ आपसे निकाल लेगा ना, तो कोई ऐसा माई का लाल नहीं है धरती पे जो आपको दे दे।
और यूनिवर्स अगर कोई चीज़ देना चाहता है ना, तो फिर भी ऐसा कोई माइका लाल नहीं है धरती पे जो आपको रोक ले। ठीक है, मतलब अगर ईश्वर देना चाहता है तो कोई नहीं रोक सकता, और अगर वो छीनना चाहता है तो फिर कोई नहीं दे सकता। और वो आपका आपसे छीनेगा या आपको देगा, ये डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे हैं उस चीज़ को लेकर, इंटेंशन कैसे हैं, उस चीज़ के प्रति आप कितने ज़्यादा ग्रेटफुल हो, कितने ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हो, कितने ज़्यादा उस चीज़ को लेकर आप ये कहते हो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, ये एनर्जी आपके पर्सन की कल रात में थी। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।